स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 है ना। 15वें लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं। हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की शुरू से लेके अभी तक, और जो पिछले लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस करी उनमें से मैंने आपको 3 प्रमेय कराई पिछले लेक्चर में, है ना। आई थिंक 2 प्रमेय कराई, एक प्रमेय उसके पहले वाले लेक्चर में कराई। तो वो जो तीनों इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं वो मैं आपको फटाक से रिवाइज करा दूं और तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो पहली प्रमेय थी वो प्रमेय, मतलब ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली क्या थी? x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, शांत है। x हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां p तथा q सहअभाज्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहाँ पे हमें x कोई दे दिया गया ऐसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो हम x को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q सहअभाज्य है। और एक और चीज़, तथा q जो हमारा होगा वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के टाइप का होगा, जहां m तथा n क्या बोलते हैं, ऋणात्मक नहीं है, है ना, और पूर्णांक भी है, ये भी ध्यान रखना। ये हमारी पहली थ्योरम थी। कोई संख्या हमें मिल गई तो हम उसको p/q के रूप में बदल सकते हैं, जहां p और q दोनों को प्राइम्स हैं, और जो हमारा q है उसमें 2 और 5 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं आएगा, है ना। सेकंड नंबर क्या था? इस बार हमें p/q के फॉर्म की संख्या दी हुई है। यदि x बराबर p/q, जहां p तथा q सहअभाज्य है। अभाज्य लिखना था मेरे को, सहअभाज्य है पहली कंडीशन। दूसरी, यदि q बराबर 2 की घात m गुणे 5 की घात n है, जहां m तथा n इन दोनों पे वही कंडीशन रहेगी, ऋणात्मक नहीं है। हम उस वाले का जस्ट उल्टा लिख रहे हैं, ऋणात्मक नहीं है, तो x का जो दशमलव प्रसार रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो कैसे रहेगा? शांत होगा, है ना। ये हमने देखा था। अगर कोई संख्या p/q के फॉर्म में ऑलरेडी दी हुई है तो, और एक कंडीशन है कि q जो है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n है, और जहां m और n दो क्या हैं, इंटीजर्स हैं जो कि निगेटिव नहीं है, तो जो x का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, है ना। हम लोगों ने तीसरी चीज क्या पढ़ी थी? अब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। ये चीज मैंने सबसे पहले ही बताई थी, है ना। या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, और अशांत है तो रिपीटिंग होना चाहिए। ओके, डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो रिपीट करने चाहिए। अगर x बराबर p/q है, जहां
ये वही चीज कॉमन है, पी तथा क्यू सहभाज्य है। ओके, अब इसके आगे यदि Q अपना 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का नहीं है ना, और जहां लिखना था m तथा n कैसे है, ऋणात्मक नहीं है, ओके ऋणात्मक नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, सबको पता ही होगा ना। x का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, और अशांत ही नहीं आवर्ती भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, चौथा टाइप है ये क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मैं एक एक करके बता ही रहा हूं, क्योंकि मैंने शांत बता दिया। शांत दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो कुछ दूर जाके रुक जाती हैं, है ना, जैसे 0.254। अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अशांत में क्या होता है 0.254367 ऐसे आते जाता है, ये पॉइंट नहीं है, कोई भी संख्या आते जाती है, इसको अशांत बोलते हैं। अब अशांत में दो टाइप होते हैं, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती में 0 के बाद जो संख्याएं आती हैं वो या तो एक एक संख्या रिपीट करने लगती है या तो एक पैटर्न में रिपीट करने लगती है। दशमलव के बाद संख्याएं मान लो 256 है तो ये 5656 ही मान लो आते गया, 5656 ऐसे आते गया, है ना। तो ये अशांत आवर्ती हो गया, और ये वाला जो अपना था इसमें रिपीट नहीं हो रहा था तो ये अनावर्ती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम लोग इन तीनों टॉपिक्स पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारी बुक के एक्सरसाइज में है, और जो किसी और बुक के एक्सरसाइज में है वो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार रहेगा वो तो या तो शांत रहेगा या तो अशांत आवर्ती। अब हमें पता लगाना है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। याद करो थ्योरम नंबर 2 और 3। हमें 2 और 3 में क्या दिया गया था, अगर P/Q के रूप की कोई संख्या है, 2 और 3 कह रहा हूँ सॉरी, 4 एंड 5 जो अभी मैंने 1 2 3 पॉइंट लिखाए थे ना, तो जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को याद करने की यहाँ ज़रूरत है। उसमें कहा गया था अगर P/Q के फॉर्म की कोई संख्या है तब P और Q को प्राइम्स है ना, P तथा Q सहअभाज्य हैं। तो हमें देखना था अगर जो Q का गुणनखंड हम करें वो अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का आ गया, तब जो दशमलव प्रसार रहेगा वो कैसा रहेगा, शांत। और अगर ये गुणनखंड 2 की घात m और गुणे 5 की घात n टाइप का नहीं आया, तब ये कैसा दशमलव प्रसार रहेगा, अशांत आवर्ती, है ना। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चलो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, तो मैं ये क्वेश्चन इस तरफ कर देता हूँ। हमारे पास x बराबर क्या है 15/1600। हमको इसे P/Q के रूप में बदलना है जहाँ P और Q सहभाज्य है, तो हम इसका फैक्टर कर देते हैं गुणनखंड। 15 का तो आसानी से हो जाएगा, 1600 का करते हैं, 2 से करेंगे तो 800 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 आएगा,
फिर 2 से करेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5। हमें 2 कितनी बार दिखा? 1 2 3 4 5 6 बार, तो मतलब 2 की घात 6। और 5 कितनी बार दिखा? 2 बार, 5 की घात 2। अब देखो यहाँ पे 1 5 से 5 की 1 घात कम हो गई, बची घात 1। तो हमारे पास क्या है? 3/2 की घात 6 गुणे 5। यहाँ पे p क्या है? अगर हमें इसे p/q के फॉर्म में लिखना है तो p बराबर 3 है और q बराबर क्या है? 2 की घात 6 गुणे 5। अब देखो क्या p और q में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन, मतलब p और q सहभाज्य है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, क्या हमें q 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का मिल रहा है या फिर 2 की घात m गुणे 5 की घात m टाइप का नहीं मिल रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें p मिल रहा है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का मिल रहा है ना, जहाँ पे m बराबर क्या है? 6 और n बराबर क्या है? 1 है ना। अगर हम इसको 2 की घात m गुणे 5 की घात n से कंपेयर करें तो हमें m बराबर 6 मिला, n बराबर 1 मिला, है ना। अतः प्रमेय, कौन सी प्रमेय लगेगी? 4। प्रमेय 4 से सिद्ध हुआ कि, या पता चला कि और 15/1600 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा होगा? शांत है ना। एकदम आसान सी ट्रिक। अभी आप लोग यहाँ करते 1600 का, आप लोग क्या, मैं ही, अगर मुझे ये चीज़ ना पता होती तो मैं क्या करता? 1600 से सीधे 15 को भाग देने बैठ जाता। दशमलव के बाद नंबर आते जाते बढ़ते जाते, पता नहीं कब खत्म होता है ना। तो सीधे से हमने जो 3 थ्योरम पढ़ लिए हैं उनका प्रयोग करके चुटकियों में आंसर ला सकते हैं ना। तो चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ओके, इसमें क्या करना है? दिखाइए कि वही शो दैट, चलो इसको मैं इंग्लिश से कर देता हूँ। 23/2 की घात 7 गुणे 5 की घात 4। यहाँ 5 की घात कोई भी ले लो, बस ये ले लिया, मान लिए मैंने एग्जांपल के लिए का, अरे आधा हिंदी आधा इंग्लिश, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें यह दिखाना है कि ये जो संख्या हमारे पास है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। चलो लग जाते हैं सॉल्यूशन करने। हमारे पास x क्या है? संख्या माना कर लेते हैं यहाँ पे, चलो माना या लेट x बराबर 23/2 to the power 7 into 5 to the power 4 है ना। अगर हम इसको p/q से कंपेयर करें, क्योंकि 23 क्या है? अपनी प्राइम नंबर है ना, तो 23 को आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। नीचे देखो, नीचे सिर्फ 2 और 5 फैक्टर है, तो मतलब ऊपर और नीचे कुछ कॉमन नहीं है। ऊपर हमें ना तो 2 दिखाई दे रहा है फैक्टर के रूप में, ना ही 5 दिखाई दे रहा है ना। तो यहां से क्या पता चलता है? पहले इसको हम कंपेयर करते हैं p/q से। कंपेयरिंग विथ p/q हमें क्या क्या पता चला? p बराबर अपने को 23 मिल गया और q बराबर क्या मिल गया? 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 4। हमें क्या पता चला कि p एंड q आर को प्राइम्स, है ना, क्योंकि p और q में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। एंड q किस तरह का है? 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का है ना।
जहाँ वेयर, सॉरी मैं स्विच कर जाता हूँ, वेयर m इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 4। वही चीज़ हमें वापस से मिल गई। जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 के गुणनखंड है, 2 और 5 की पावर्स में है ना। तो हम वापस से प्रमेय 4 लगा सकते हैं यूजिंग थ्योरम 4 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x is equal to 23/2 to the power 7 multiplied by 5 to the power 4 is क्या है, टर्मिनेटिंग, है ना। एकदम इजी चीज़ है, थ्योरम एक बार आ गई चुटकियों में कर लोगे। ओके, तुरंत चलते हैं हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे, देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल किस टाइप का है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। बताइए कि 12/45 ओके का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना, हमें ये बताना है। तथा संख्या को दशमलव के रूप में लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें करनी है। पहले तो पता लगाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और जब ये पता चल जाए तब हमें इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना x बराबर 12/45 है अपने पास, है ना। इसको अब हमें p/q के रूप का बदलना है, उसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ऊपर आएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, नीचे आएगा 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 3 से 1 3 कैंसिल, क्या आएगा 2 की घात 2 बटे 3 गुणे 5, है ना। अब हमें p/q से वापस से इसकी तुलना करें तो क्या मिलेगा, p बराबर है 2 स्क्वायर और q बराबर है 3 गुणे 5। क्लियर है ना इतनी बात। आगे देखो, अब यहाँ देख के पता चल रहा है कि p तथा q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन था उसको हमने काट दिया। p तथा q कैसी संख्या हो गई, इससे सहअभाज्य, है ना, पता चल गया ये इतना। अब p और q सहअभाज्य हो गई। देखो अब q के बारे में देखते हैं। 3 गुणे 5 है ना, जो कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप का नहीं है ना, ये नॉट इक्वल का साइन है। अब हमें q इस टाइप का नहीं मिला तो हमें प्रमेय 5 पढ़ी हुई है ना। प्रमेय 5 से यहाँ पे अतः लिखते हैं, राइटिंग इग्नोर कर देना प्लीज, बहुत गंदी है। अतः प्रमेय 5 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 12/45 का जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा, शांत नहीं है, मतलब कि अशांत है। और एक चीज इसके साथ आवर्ती है ना। यही पढ़ा है हमने कि अगर किसी संख्या को p/q के रूप में लिखो
और जो q है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप करना है, तो जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और आवर्ती होगा। अब हमें क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इसका दशमलव लिखिए, इसको दशमलव के रूप में। चलो भाई इसकी बात मान लेते हैं और लिखते हैं फटाक से। आगे क्या बोलते हैं इसको, फर्दर बोलते हैं इंग्लिश में, पुनः। चलो लिख दे रहे हैं पुनः। अब हम 45 से भाग देंगे किसको, 12 को। एक बार भाग जाएगा नहीं, दशमलव रख देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 4 3 12, 2 बार। 45 दूनी 90 होता है, 120 में से 90 गए, 30 आया, वापस एक दशमलव लग जाएगा। 7 बार भाग जाएगा में भी नहीं, 6 बार जाएगा, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 पंचे 30 की 0 हासिल है 3, 6 चौको 24, 3 27, 0 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 1 आया। नो सिर्फ इतना आया, 30 आया, वापस से एक 0 लग जाएगा, फिर 6 बार भाग जाएगा, 270 आएगा वापस से। फिर से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा 3। अब मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो रिपीट होने लगा, तो यहाँ पे अब बार बार 6 आने लगेगा। समझ गए ना आप लोग, 6 आने लगेगा, तो मतलब हम 12/45 को क्या लिख सकते हैं, 0.2, 6 और 6 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि 6 बार बार अब रिपीट होने वाला है ना। यही अपना क्या आ गया आंसर। हमें 2 चीज़ें पता करनी थी, दोनों चीज़ें हमने पता कर दी, है ना। अब हम लोग इस टाइप का ना लेकर डेसिमल में लेंगे, दशमलव में लेंगे, और उसको इस टाइप का बनाएंगे, और तब देखेंगे कि उसके फैक्टर जो हमारा डिनोमिनेटर है q, उसके फैक्टर किस टाइप के आते हैं, है ना। अब आगे इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी डिस्कस कर लेते हैं तुरंत। ओके, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है। हमें कोई संख्या x बराबर 4.36 दी हुई है, तो हमें x को p/q के रूप में बदलना है इस बार, है ना, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। पहले हमें x को p/q के रूप में दिया रहता था, है ना, पिछले क्वेश्चंस में, और हमें इस जगह से इस जगह आना रहता था, लेकिन अब हमें उल्टा करना है। तो चलो करते हैं। दिया है x बराबर 4.36, इसको पहले हम लोग भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो क्या आ जाएगी, 436 ऊपर वैसे ही रहेगा, दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक उसके बाद है उतने 0। एग्री करते हैं। चलो अब इसको फैक्टर करते हैं फटाक से। 436 को जब फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 1 8, है ना। वापस से 2 से 109। अब किसी से कटेगा ये, मुझे नहीं लगता अब ये किसी से कटेगा। 109, तो 436 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की घात 2 गुणे 109। 100 को जब हम लोग फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 50, 25, 5 और 5, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। आया कितना, 109 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। p/q से तुलना करो, देखो क्या आता है। हमने क्या पाया p/q से तुलना करने पर, p बराबर 109 हो गया और q बराबर 5 की घात 2, है ना। देखो क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तब हमें डिनोमिनेटर में 5 और 2 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा, है ना। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यही अपना आंसर आ गया। यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व करना है, इतना ही तो करना था ना। p और q के फॉर्म में लिखना था, जहाँ p और q सहभाज्य हैं। देखो अब 109 और 25 में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता है कि इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग तरीके क्वेश्चन करने वाले हैं।
उन क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं बता दे रहा हूं। हमें कोई ऐसा नंबर दिया रहेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ तो टर्मिनेटिंग था, वहां पे जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीट करेगा, तब हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलेंगे। तब कैसे बदलना है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बताइए कि आप लोग को क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।